Our new topic is coordination. Coordination means bringing together the activities and resources of organization and bringing harmony in them. Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. To achieve a common goal, it is essential that purpose must be communicated to all the employees very clearly so that everyone tries to contribute his efforts to achieve that common goal. It is through coordination that the manager persuades individuals and groups to work for common purpose. कोऑर्डिनेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पहला फंक्शन होता है हर मैनेजर के लिए। और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हारमनी, मतलब ये सामंजस्य बिठाता है और ये इसकी आवश्यकता हर लेवल पे होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो known as the essence of management and it is a deliberate function. Without coordination, no organization will able to work appropriately. देखिए, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती है वो अलग अलग पार्ट्स में की जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही ग्रुप मिलके और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या एक ही इंडिविजुअल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग लोगों में एक्टिविटीज़ जो रहती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बांट दी जाती है। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से उन एक्टिविटीज़ को रिलेट किया जाता है और ताकि हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और गोल्स हैं वो हम पा सकें। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमें हर लेवल पे पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो एवरी लेवल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो अलग अलग पार्ट्स के द्वारा या अलग अलग ग्रुप के द्वारा इंडिविजुअली करा जाता है। तो जो सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग करी जा रही है, अगर आपको एक पर्टिकुलर गोल चाहिए तो डेफिनेटली ये ज़रूरी होता है कि आप उन सभी एक्टिविटीज़ को रिलेट करें ताकि आप एक इफ़ेक्टिव मैनर में अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उसको अचीव कर पाएँ। कोऑर्डिनेशन का उद्देश्य बस इतना रहता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको इंटीग्रेट करना, हार्मोनाइज करना ताकि आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पा सकें। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, मतलब जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं उनको एक प्रॉपर यूनिटी ऑफ एक्शन की तरफ ले जाना और एक अपना जो गोल है उसे अचीव करना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें हार्मोनाइज करना, उसमें सामंजस्य बिठाना और एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ना। देखिए, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना है तो ये ज़रूरी होता है कि मैनेजर हर एम्प्लॉय को ये बता दे कि हर एक व्यक्ति को अपने बराबर एफर्ट्स गोल में लगाने हैं या उद्देश्य प्राप्ति के प्रति लगाने हैं। हर व्यक्ति का एफर्ट बराबरी का होना चाहिए। ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो पाती है जब एक मैनेजर इंडिविजुअल को या फिर किसी ग्रुप को राज़ी कर लेता है एक कॉमन पर्पस के प्रति काम करने के लिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल टूवर्ड्स अचीविंग गोल। Next topic is nature of coordination and the first heading is top management responsibility. Coordination is the responsibility of every top executive management and is related with the qualities of his leadership. As a matter of fact, coordination is the core function of management. It is also known as the primary function. Well, the efficiency of the business of organization certainly increases with the effective coordination. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अच्छा लीडर है या कोई अच्छा मैनेजर है जो कि बहुत ही अच्छा लीड करता है तो वो कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली इस्टेब्लिश कर लेगा। कोऑर्डिनेशन कोर फंक्शन भी होता है मैनेजमेंट का और प्राइमरी भी। अगर आपको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब अगर एक इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश अगर मैनेजर ने किया है तो जो बिज़नेस की एफिशिएंसी है वो काफ़ी। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की और जो उनकी लीडरशिप स्किल्स रहती है उस पर भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी डिपेंड करता है। सेकेंड हेडिंग इज़ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंसेप्ट दैट अप्लाइज टू ग्रुप नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स। व्हेन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सीक्स टू वर्क टुगेदर orderliness becomes significant. It is through coordination
that the group efforts are synchronized to ensure proper timing and quality of execution so that the organization objectives are realized. देखिए, कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है वो ग्रुप पे अप्लाई होता है, ना कि इंडिविजुअल पे। जैसा कि हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से उनको अपने काम में ऑर्डर लाना ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल अगर काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उनमें कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही आप अपने जो गोल हैं उनको पा सकते हैं। जो अलग अलग व्यक्ति वर्क कर रहे होंगे उनके वर्क को हम कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा गोल है उसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is an activity that is required at every level and every time in organization. Work of different departments like purchase, production and sales should be properly coordinated to achieve common objectives of the organization. देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है और हर समय होती है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, पर उन सब का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम करना है। ऐसा नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट का गोल कुछ और है, सेल्स डिपार्टमेंट का गोल कुछ और है। उनके जो भी गोल हैं बाद में कोऑर्डिनेट करके और ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन पर्पस की तरफ मूव किया जाता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। Next heading is continuous process. Coordination is not a one-time function but a continuous process. A notion of coordination as a fixed entity which either exists or does not exist is unrealistic. Executives must work continuously to achieving coordination. Maintaining coordination among various activities of business is the essential task of managers. This should happen continuously. देखिए, कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो हर एग्जीक्यूटिव का एक कंटिन्यूस वर्क होता है कि आप हर समय कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कंटिन्यूस वर्क करते रहे। ये एक एसेंशियल टास्क होता है हर मैनेजर के लिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होती रहनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू अचीव अ कॉमन पर्पस। लास्ट हेडिंग इज यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. इट्स पर्पस इज टू एंश्योर unity of action in realization of common purpose. Managers should direct the group efforts to a common goal. Conflicting efforts may cause more damage to the organizational objectives. देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अपने अपने एफर्ट्स लगा के और अपने काम को पूरा करते हैं, पर अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, और जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या जितने ज़्यादा झगड़े होंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो मैनेजर का जो काम रहता है वो ग्रुप को एक कॉमन गोल के प्रति ले जाना होता है, पर यह बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं होता है। मैनेजर शुड डायरेक्ट द ग्रुप एफर्ट्स टू अ कॉमन गोल. हर ग्रुप का जो एफर्ट है वो एक कॉमन गोल की तरफ ही जाना चाहिए, और मैनेजर का काम ये होता है कि वो उस ग्रुप के एफर्ट को एक कॉमन गोल की तरफ ले जाए। तो ये बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नीड, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन. The need of coordination can be more clear by the following points, and the first point is size of organization. In any organization, the multiplicity of person often creates a difficulty in integrating their activities. Each individual has their own unique habits and their own background, approaches towards situations and relationship with others. Due to diversity among employees, their style of functioning may also vary and conflict arise between individual goals and group goals. Therefore, it becomes essential to integrate individual and group goals through coordination. इस पॉइंट में ये बताया गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसमें अलग अलग तरह के व्यक्ति काम करते हैं। हम उन कई सारे व्यक्तियों को क्या करते हैं कि हम ग्रुप में काम अलॉट करते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति इंडिविजुअली काम करते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है कि हर एक जो इंडिविजुअल रहता है उसकी एक अलग हैबिट होती है काम करने की, एक अलग बैकग्राउंड होता है। हर एक व्यक्ति का जो किसी सिचुएशन के प्रति जो अप्रोच है या सोच है वो भी अलग होती है, और हर एक व्यक्ति की जो अलग जो रिलेशनशिप है वो भी अलग अलग होती है।
तो इन सब अलग अलग हैबिट्स के कारण क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो अराइज होते हैं, और इसके कारण जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस सफ़र कर सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर इंडिविजुअल और ग्रुप गोल को कोऑर्डिनेट करें और उनका जो गोल है वो कॉमन पर्पस की तरफ ले जाएं। सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। Functions of an organization are divided into departments, divisions, sections, etc. Coordination problem arise because each unit tries to perform its mission in isolation from others. In such cases, coordination is essential to work effectively in the organization. The coordination is needed to minimize the differences among the department. देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन में बताया गया है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, डिविजन्स रहते हैं और सेक्शन रहते हैं। प्रॉब्लम जब अराइज होती है कि हर एक जो ग्रुप है या हर एक यूनिट है वो अपना काम दूसरों से बेहतर और दूसरों से अच्छा और एक अलग लेवल पे करना चाहता है, उस समय क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो इस समय कोऑर्डिनेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे जो डिफरेंसेस रहते हैं वो कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में बेटर तरीके से वर्क हो पाता है। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। Specialization arises out of complexities of modern technology as well as from the diversity of tasks needed to be performed. Organization employ a number of specialists. The specialists think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria, and others are not competent and qualified for doing this. If all of them work in their own way, it will result in confusion. Therefore, it becomes essential to coordinate efforts ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट। देखिए स्पेशलाइजेशन में क्या है कि हर एक व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट होता है वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है और वो सोचता है कभी कभार कि जो वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, उसका जो जजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है, उसका जो डिसीजन है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया से बंधे होते हैं और हर व्यक्ति अपने जो डिसीजन है, अपना जो काम है उसको ज़्यादा बेटर समझता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोफेशनल इस तरीके से काम करेगा तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होने के कारण फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के वर्क को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट इज बैलेंसिंग ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। While staffing management achieves coordination by balancing the skills and abilities of the people working in the organization with the job assigned to them. देखिए स्टाफिंग की प्रोसेस होती है, उसमें स्टाफ अपॉइंट किया जाता है और उसमें जब अलग अलग स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है तो उनको जो वर्क दिया जाना चाहिए वो उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए और उनको वो काम दिया जाना चाहिए जिस पे वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। Last point is coordination between the objectives and available resources. In planning, coordination is required between the master plan of the organization as a whole and the plans of different departments. For this purpose, coordination between the organizational goals and available resources is essential. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है मास्टर प्लान जो कि ऑर्गेनाइजेशन का होता है और एक होता है नॉर्मल प्लान जो कि किसी डिपार्टमेंट का होता है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो दोनों तरह के प्लान होते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी काम को एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी और गोल अचीव नहीं हो पाएंगे।